नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चर्चा विथ मी चैनल पे। आज इस चैनल पे हम चर्चा करेंगे दिव्य प्रकाश दुबे की 5वीं उपन्यास इब्न बतूती के बारे में। अगर आपने इब्न बतूती शब्द पहली बार सुना तो आपको अगर कोई और शब्द आपके जहन में आया होगा तो वो केवल और केवल यही आया होगा कि इब्न बतूता। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इब्न बतूती इस किताब का उस इब्न बतूती जो अरब यात्री था उससे इसका कोई संबंध नहीं है। केवल एक संयोग है, एक संबंध है, और वह यह है कि वह एक यात्री था और इस किताब में भी एक यात्रा की गई है। एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो वर्तमान से अतीत की तरफ की गई है। इस किताब में एक ऐसे पक्ष के बारे में बात की गई है जिस पे हम और आप आजकल के दौर में बात करने से झिझकते हैं, घबराते हैं, या अनछुआ पहलू है ये। इस किताब में सालू अवस्थी जो एक कैरेक्टर होती है वह कृषि विभाग में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर विद्यमान होती है और वह उसका एक लड़का होता है राघव जब 4 वर्ष की आयु का होता है तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है और 4 वर्ष की आयु से सालू अवस्थी अकेले उसकी देखभाल करती है। इसमें सालू अवस्थी के बहुत से पक्ष के बारे में, बहुत से संघर्षों के बारे में बताया गया है। सालू अवस्थी के एक पक्ष को पता चलता है राघव की एक गर्लफ्रेंड होती है निशा को पता ऐसे चलता है कि सालू ने बहुत से खत एक ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है जो उसने कभी पोस्ट नहीं किया हुआ है। यानी कि राघव के पिता के देहांत के उपरांत उसने अपने अनुभवों को एक अनाम व्यक्ति के लिए, या यूं कहें एक ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने पत्र को जो है लिखा हुआ है, उससे अपने दुख और दर्द को, अपने खुशियों को बयां किया हुआ है। जब उस पत्र को निशा ने देखा तो वो एक तरह से राघव से बताई और राघव बताया तो एक तरह से हिल गया, और बहुत ही ये दृष्टांत जो है आपको हिला देने वाला है। उसके बाद राघव अपनी माँ से उस व्यक्ति के बारे में बात करता है और उसका नाम होता है आलोक। उस आलोक के विषय में जब पता चलता है कि राघव के पिता के अलावा भी सालू अवस्थी के दिल में एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी स्थान है, तो फिर उसके बाद संघर्ष की कहानी असली शुरू होती है। राघव किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचता है, किस प्रकार से राघव अपनी मम्मी को उस व्यक्ति से मिलने के लिए मनाता है, किस प्रकार से नोक-झोंक होती है, नाराज़गी, एक माँ बेटे के बीच का जो नाराज़गी वाला शब्द होता है, नाराज़गी वाला जो घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से वो तैयार होती है, कैसे क्या होता है, इन सब किताबों में आपको देखने को मिलेगा। दिव्य प्रकाश दुबे जी ने इस किताब में उस पत्र में किस प्रकार से बहुत ही मार्मिक और गंभीर शब्दों के साथ, उस कम शब्दों में उस पत्र को संजोया हुआ है। ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ही पसंद आया। उनके द्वारा खत वो एक तरह से प्रेम और रोमांच को पैदा करने वाला शब्द था। इस किताब में मैं ये बताना चाहूँगा कि दिव्य प्रकाश दुबे जी की ये बेहतरीन रचनाओं में से एक होगी। दिव्य प्रकाश दुबे अब तक 4 किताबें लिख चुके हैं: शर्तें लागू, मसाला चाय, अक्टूबर जंक्शन और मुसाफिर कैफे। दिव्य प्रकाश दुबे जी नई वाली हिंदी के जाने माने नाम हैं। दिव्य प्रकाश दुबे जी को हिंदी युग में नवंबर 2019 में लखपति लेखकों में शुमार किया हुआ है। दिव्य प्रकाश दुबे जी के बारे में जैसा कि आपको पता होगा कि एक ऐप पे इनकी एक पिया मिलन चौराहे की सीरीज चलती है जिससे इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है। बहुत धन्यवाद कि आपने अब तक वीडियो देखा, और जब आप ये किताब पढ़ें तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको किताब कैसी लगी है। धन्यवाद।